वॉविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने लाहौर कलंदर के साथ तवील मुद्दती आलमी शराकतदारी का ऐलान किया है, जिसका मकसद बर्मिंघम और लाहौर में क्रिकेट के फ़रोग़ और नई नस्ल के खिलाड़ियों की तरबियत है। शराकत के तहत खिलाड़ियों और कोचेज़ के तबादले, हाई परफॉर्मेंस अकेडमीज़ की तोसी, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स और कमर्शल मौक़ों पर मुश्तरका अंदाज में काम करना होगा। फाइनल डायरेक्टर वॉविकशायर इब्राहिम खान कहते हैं, ये ताउन खेल के एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम की तश्कील करेगा और ग्रास रूट क्रिकेट को नई तवानाई देगा। लाहौर कलंदर के ओनर समीन राना बोले, ये मुआहिदा प्रोफेशनल परफॉर्मेंस और टैलेंट डेवलपमेंट को नई बुलंदियों पर लेकर जाएगा और दोनों शहरों की कम्युनिटीज़ को करीब लाने में इस अंदाज में मदद मिलेगी। ये शराकत ब्रिटिश पाकिस्तान इनिशिएटिव और मार्च 2025 में लाहौर अकेडमी के दौरे के नतीजे में मुमकिन हुई और रवां बरस फ़िज़ा में बाज़ाब्ता इसे लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के मुताबिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के ओनर समीन राना इस वक्त कनाडा के शहर ओंटारियो से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे आपको। लाहौर कलंदर एक नए मुआहदे में शामिल हुआ है और इस मरतबा इंग्लिश काउंटी वॉविकशायर के साथ मुआहदा हुआ है, जिस पर आप और वॉविकशायर काउंटी ने बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। मैं जानना ये चाहूँगा कि इस मुआहदे की नौइयत क्या है और दोनों क्रिकेट फ्रेंचाइज क्लब क्रिकेट सरगर्मियों के हवाले से क्या करने का इरादा रखते हैं। थैंक यू वेरी मच जय भाई फॉर इनवाइटिंग मी। वॉविकशायर के साथ जो हमारी कोलैबोरेशन है वो काफ़ी अरसे से हमारी नेगोशिएशन चल रही थी और डिस्कशन चल रही थी। कुछ अर्सा पहले, कुछ महीनों पहले उनकी टीम पाकिस्तान आई थी और उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस सेंटर की फैसिलिटीज़ का भी दौरा किया था। फिर उसके बाद जब हम इंग्लैंड में टूर पे गए थे, ट्रॉफी टूर पे, तो मैं वहाँ पे गया था। उनके जो सीईओ हैं स्टीवर्ट और रफाकत, जो वहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इब्राहिम जो कि उनके सीएफओ हैं, उनके साथ बड़ी अच्छी और डिटेल मीटिंग हुई थी। तो बेसिकली मकसद इस पार्टनरशिप का ये है कि हम दोनों जगहों के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, जहाँ पे वो पाकिस्तान आ सकें। उनकी टीम, हमारे जो बच्चे हैं, जो हम टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम बर्मिंघम में भेज सकें और इस एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू बच्चों की जो स्किल है उसको डेवलप किया जा सके, उनका जो पोटेंशियल है उसको फर्दर इन्हेंस किया जा सके। अलॉन्ग विद दीज प्लेयर्स आल्सो हमारी जो इस दफ़ा खसूसी बात है वो ये है कि कोचेस का भी एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो वॉविकशायर के कोचेस जो हैं वो आएंगे पाकिस्तान में और हमारे जो कोचेस हैं वो जाएंगे वहाँ पे। बोथ PSL 100 एंड वाइटैलिटी ब्लास्ट के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज हम एक्सप्लोर करेंगे, प्लेयर्स के लिए भी और अपने कोचेस के लिए भी। और इन एडिशन टू दैट एक जो फैन एंगेजमेंट है उसको भी हम एक्सप्लोर करें कि लाहौर कलंदर के फैंस को मौका मिल सके कि वो बर्मिंघम जा सकें और इसी तरह वहाँ के फैंस को मौका मिल सके कि वो लाहौर में आ सकें। तो ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा प्रोग्राम है और हमारे लिए अगेन बड़ी ऑनर की बात है कि एक इतनी वाइब्रेंट जो काउंटी है जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं, उनके साथ हमारी ये मुआहदा हुआ है और इंशाल्लाह आप आने वाले सालों में देखेंगे कि इसके बहुत अच्छे असरात हों। राना साहब, बुनियादी तौर पर लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज है और दूसरी जानिब वॉविकशायर काउंटी में एक मोतबर नाम और एक बड़ी टीम इंग्लिश काउंटी की उसे समझा जाता है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि सीज़न और ऑफ सीज़न में ये मुआहिदा क्रिकेट की सरगर्मियों के लिए होगा, लेकिन अहम सवाल ये है कि दोनों टीमें बाहमी मुकाबलों के लिए क्या एक दूसरे के होम ग्राउंड का दौरा करेंगी? मतलब बर्मिंघम का एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड और लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम, लाहौर दोनों टीमों की मेज़बानी करेंगे। वॉविकशायर लाहौर कलंदर के होम ग्राउंड कद्दाफी स्टेडियम लाहौर का रुख करेगी और लाहौर कलंदर वॉविकशायर के होम ग्राउंड एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में जाकर खेलेंगे। एग्जैक्टली यही मकसद है कि जिस तरह इंग्लैंड में जब विंटर होता है तो वहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि उनकी टीम वहाँ पे से पाकिस्तान आए और वॉविकशायर के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आधी और काउंटी भी अगर शामिल होना चाहे तो हम ट्राई सीरीज करें। इसके अलावा आपको पता है कि जिम्बाब्वे के साथ हमारी पार्टनरशिप है
और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड भी बहुत इंटरेस्टेड है, स्पेशली जब लास्ट उनके लड़के आए थे यहाँ पे पाकिस्तान में, को 15 से 20 लड़के थे और वो 4 महीने हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे। उन्हीं में से एक जो लड़का था वो अभी उनकी नेशनल टीम में खेल रहा है और आयरॉनिकली उसने पाकिस्तान के खिलाफ ही मैन ऑफ द मैच ले लिया जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पे थी। बट बिसाइड द पॉइंट, आई थिंक इस पार्टनरशिप के असरात बहुत अच्छे आ रहे हैं जो जिम्बाब्वे क्रिकेट को भी फायदा दे रहे हैं। और इसी तरह आप देखें कि जिम्बाब्वे की पार्टनरशिप से पाकिस्तान को सलमान मिर्जा मिले। सलमान मिर्जा जो है वो आपको पता है कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा रहे इतने सालों तक, और उसके बाद जब वो जिम्बाब्वे हमने उनको भेजा इसी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, तो उनका पूरा डोमेस्टिक सीजन वो खेले 4 महीनों का। उसके बाद जब वो गयाना में आए, फिर वहां से उन्होंने गयाना में परफॉर्मेंस दी और फिर पीएसएल में परफॉर्मेंस दी और अब माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 30 मुल्कों में उनके 30 शहरों में ट्रायल्स कर रहे हैं। और बर्मिंघम के साथ जो कोलैबोरेशन की सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली भी लगती है वो ये है कि ये सिर्फ मेल क्रिकेटर्स तक महदूद नहीं है, इसमें वुमेन की टीमें भी जो है वो इस एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो हम टूर्नामेंट करवाएंगे उसमें बर्मिंघम वॉरविकशायर की टीम होगी और मेरी कोशिश है कि जिम्बाब्वे से भी एक टीम हो। समीर राणा साहब, जो मुआहिदा आपने वॉरविकशायर काउंटी से किया है, आप ऑस्ट्रेलिया में भी बिग बैश लीग के साथ मुंसलिक हैं, जनूबी अफ्रीका भी जा चुके हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी आप कलंदर की टीम को हाल ही में लेकर गए हैं, जिम्बाब्वे में डोमेस्टिक क्रिकेट को मुतहर्रिक करने में लाहौर कलंदर ने अपना किरदार अदा किया है। आपने अभी सलमान मिर्ज़ा की मिसाल दी। अगर मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँ, जैसा आपने कहा कि ऑफ सीज़न में आप खिलाड़ी इंग्लैंड भेजेंगे और इस सिलसिले में भी आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, अहम सवाल ये है क्या ये मुमकिन है कि वॉरविकशायर काउंटी में लाहौर कलंदर के उभरते हुए खिलाड़ी जैसे सलमान मिर्ज़ा जिम्बाब्वे खेलने के लिए भेजे गए तो वॉरविकशायर के मुतहर्रिक खिलाड़ी मुस्तक़बिल में लाहौर कलंदर की जानिब आएंगे, यहाँ पर तरबियत हासिल करेंगे आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में? बिल्कुल ऐसा, इस माहदे का मकसद भी यही है कि हम एक दूसरे के जो इमर्जिंग टैलेंट है, ना सिर्फ इमर्जिंग टैलेंट बल्कि जो इस्टेब्लिश प्लेयर भी हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर के जो इस्टेब्लिश प्लेयर हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए 100 बॉल्स की टीम के अंदर, जो बर्मिंघम फिनिक्स के नाम से है या फिर बर्मिंघम बेयर के नाम से जो उनकी वैटालिटी ब्लास्ट की टीम है। इन दोनों टीमों में या वॉरविकशायर में जो उनका डोमेस्टिक सीजन है उसमें तमाम जो लाहौर कलंदर के लड़के हैं जो उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या प्लेयर डेवलपमेंट के, उनको प्रायोरिटी दी जाए। इसी तरह उनकी जो टीमें हैं उनको हम पीएसएल में प्रायोरिटी देंगे। तो डेफिनेटली इस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम अभी जो अब कोशिश कर रहे हैं कि हम हर इसको हमने एकदम से सारी चीज़ें करने की बजाय इस दफ़ा हमने इसको फेज़ वाइज किया है। पहले फेज़ में हम इस साल अगले 12 महीनों में 3 इनिशिएटिव्स फाइनलाइज करने जा रहे हैं। अगले हफ्ते हमारी उनके साथ मीटिंग्स हैं जिसमें वो 3 इनिशिएटिव हम फाइनलाइज करेंगे और फोकस करेंगे और इसी तरह स्टेज बाय स्टेज हम इसका जो दायरा कार है वो बढ़ाते जाएंगे। बिकॉज आई थिंक ये एक अपनी तर्ज का यूनिक कॉन्ट्रैक्ट होगा और आई थिंक ये ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेगा मेरा ख्याल में बाकी क्लब्स को भी, बाकी काउंटीज को भी, फ्रेंचाइज को भी, कि इसको फॉलो करते हुए वो अपने अपने डोमेन में रह के तो क्रिकेट में बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकें।